का हमारा टॉपिक है डायरिया। तो देख लेते हैं डायरिया क्या होते हैं। तो डायरिया की डेफिनेशन है इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली इज नोन एज डायरिया। सो जो लिक्विड या वाटर स्टूल होता है वो फ्रीक्वेंटली इवैक्यूएट होता है, जिसे डायरिया कहते हैं। डायरिया के टाइप्स होते हैं 2, ठीक है, एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। अब देख लेते हैं कॉजेस, कारण क्या है डायरिया के। तो पहला है इंडाइजेशन, जब क्या होता है खाना जो है सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो भी हो सकता है डायरिया। देन फूड एलर्जी, अगर किसी स्पेसिफिक टाइप के फूड से एलर्जी है तो भी हो सकता है डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल इरिटेंट। केमिकल इरिटेंट के कांटेक्ट में हमारी जो म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है तो वो आती है तो भी हो सकता है डायरिया। देन है ओवर फीडिंग, अगर कोई बच्चा है तो बच्चा जो है जो मिल्क का कंज्यूम कर रहा है वो ज़्यादा ही कर रहा है तो भी हो सकता है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, अगर कोई भी कंटामिनेटेड फूड है जो बैक्टीरिया वायरस से कंटामिनेटेड है तो उसकी वजह से भी क्या होता है डायरिया हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स होते हैं इससे भी क्या होता है डायरिया होता है। और 10 पॉइंट है कि ड्रग्स, जो ड्रग होते हैं स्पेशली जो एम्पेनिसिलिन होती है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उसको भी लेने से क्या होता है डायरिया होता है। देन टेंशन स्ट्रेस लेते हैं तो भी क्या हो सकता है डायरिया। नेक्स्ट स्टेज ऑफ डायरिया, कि डायरिया के स्टेज कितने होते हैं। तो यहाँ पे 3 मेंशन किए गए हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर माइल्ड डायरिया है तो आपको एक दिन में क्या होगा 2 से 5 टाइम्स जो फ्रिक्वेंटली स्टूल पास आउट होगा। मॉडरेट है तो 10 से 12 बार, और सीवियर है तो एक दिन में 12 से अधिक बार, ठीक है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स, क्या होते हैं डायरिया के साइन एंड सिम्टम्स। तो पहला स्टूल लूज, जो स्टूल होता है वो लूज होगा, ठीक है। स्टूल का जो ऑर्डर होगा वो बैड होगा, ठीक है, बैड स्मेल करेगा। इसके अलावा पेशेंट को बुखार हो जाएगा, इरिटेबिलिटी होगी, एनोरेक्सिया होगा, जिसका मतलब क्या होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, उस पेशेंट को भूख ही नहीं लगेगी, वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी डायरिया के कंडीशन में। देन सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब है जो फ्लूइड की वॉल्यूम है वो बॉडी से कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेट लॉस, वेट लॉस होगा, ओलिगोयूरिया होगा, यूरिन की आउटपुट है वो क्या हो जाएगी नॉर्मल से कम होगी, ठीक है। देन पेशेंट की सनकिन आइज हो जाएगी, धंसी हुई आंखें हो जाएगी। देन फटीग होगा, थकान होगा क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है। देन जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी वाटर की लॉस होने की वजह से। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, अगर डायरिया को ट्रीट नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहला है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है बॉडी की जो फ्लूइड्स है वो लॉस होती है एक्सेसिव अमाउंट में। देन एसिडोसिस हो जाएगा, मतलब हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा एसिड का बिल्डअप या प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा। नेक्स्ट है हाइपर नाइट्रेमिया, इसमें क्या होगा जो सोडियम का लेवल है हमारे ब्लड में वो बढ़ जाएगी, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा जो हमारी रीनल है, किडनी है, वो फेल कर जाएगी। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कैसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। पहला पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, जिसमें हमें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की, हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं, स्टूल एग्जामिन करेंगे पेशेंट की। देन जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल है उसको चेकआउट करते हैं कि सोडियम का, पोटेशियम का, उसकी लेवल कितना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का भी यहाँ पे इम्बैलेंस होने के चांसेस है। देन ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करेंगे अगर डायरिया हुआ है तो इसके लिए एंटी डायरियल या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं। एग्जाम्पल में आपका लोपरामाइड। इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स थेरेपी देंगे ताकि जो है डिहाइड्रेशन ना हो, और डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग जो है आईवी फ्लूइड्स थेरेपी देंगे। आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।